नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। साथियों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीच मार्केट में ऐसे व्यवसाय स्टार्टअप कर देते हैं जिसका कोई प्लानिंग नहीं होता है और व्यवसाय चलता भी नहीं है। मतलब कि मैं आपको कुल मिलाकर 7 ऐसे व्यवसाय के बारे में बताऊंगा जिससे कि बीच मार्केट में आप स्टार्टअप करते बेहतरीन कमाई कर सकते हो। हालांकि इस व्यवसाय को कम इन्वेस्टमेंट और हाई इन्वेस्टमेंट दोनों इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप किया जा सकता है। वैसे में इस व्यवसाय को यदि बीच मार्केट में आप स्टार्टअप करते हो बेहतरीन कमाई देंगे। आप यदि महिला हो तो भी इस व्यवसाय को चला सकते हो, पुरुष हो तो भी चला सकते हो, अनपढ़ हो या फिर पढ़े लिखे हो तो भी इस व्यवसाय को चला सकते हो। कुल मिलाकर ये 7 व्यवसाय ऐसे हैं जिससे कि बीच मार्केट में स्टार्टअप किया जाए, अपने लोकल मार्केट में अच्छे खासे आपको कमाई मिलेंगे। तो साथियों, सबसे पहला जो व्यवसाय, ये व्यवसाय साथियों भोजनालय का। बता दें साथियों, भोजनालय का व्यवसाय यदि बीच मार्केट में आप स्टार्टअप करते हो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों, मार्केट में तरह तरह के कई गाँव के लोग आते रहते हैं, मतलब ऑडियंस की कमी यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो ऐसे में बीच मार्केट में यदि भोजनालय संबंधित किसी भी तरह का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। आप होटल रेस्टोरेंट का भी व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, ढाबे का भी स्टार्टअप कर सकते हो व्यवसाय, या फिर भोजनालय का वेज नॉन वेज किसी तरह से इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। कुल मिलाकर साथियों देखा जाए, यदि भोजनालय का व्यवसाय पे स्टार्टअप करते हो, आपने भी गौर किया होगा साथियों, भोजनालय संबंधित किसी भी तरह का व्यवसाय स्टार्टअप किया जाता है बीच मार्केट में तो अच्छे खासे कमाई लोग करते हैं। ऐसे में साथियों आप ट्राई कीजिए, भोजनालय का व्यवसाय मार्केट में अच्छे खासे चलते हैं, आप भी अच्छे खासे कमाई आप कर सकते हो। हालांकि देखा जाए साथियों, किराने स्टोर का व्यवसाय गाँव से लेकर शहर तक हर एक जगह पर चलता है। यदि इस व्यवसाय को आप शहर में चलाते हो या फिर बीच मार्केट में चलाते हो तो अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेंगे। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को गांव में भी चला सकते हो, लेकिन गांव में उदार नगद के चक्कर में ये व्यवसाय एकदम से फ्लॉप होता हुआ चला जाता है और अच्छे खासे कमाई की जो आस लगाए हुए बैठे रहते हैं व्यवसायी, वो उतना अच्छे खासे कमाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे में साथियों बीच मार्केट में यदि किराने स्टोर का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। किराने संबंधित व्यवसाय आप लो इन्वेस्टमेंट पर भी स्टार्टअप कर सकते हो या फिर हाई इन्वेस्टमेंट पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। कुल मिलाकर ये व्यवसाय दोनों स्तर पर स्टार्टअप किया जा सकता है। हालांकि आपके बजट पर डिपेंड करता है, आप कितने बजट में इस व्यवसाय को ट्राई करने वाले हो। इस व्यवसाय को यदि मार्केट में चलाते हो तो वहाँ पर उधार नगद का चक्कर भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर तरह तरह के ऑडियंस आपको देखने को मिलेंगे, दूर दराज के ऑडियंस आते हैं, अच्छे खासे ग्राहक भी मिलेंगे, तो अच्छे खासे आप कमाई भी कर पाओगे। यदि बीच मार्केट में आप सीजनली फल का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। आपने भी देखा होगा साथियों, मार्केट में सीजन संबंधित किसी भी तरह के फल विक्रेता जो होते हैं वो अच्छे खासे कमाई करते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, सीजनली फल बेचकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, सीजनली फल का दुकान लगाकर अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। बीच मार्केट में रोड साइड में भी इस व्यवसाय को जमा सकते हो, या फिर खुद का दुकान या किसी दुकान को लीज पर एग्रीमेंट पर लेकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सीजनली फल का व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। सबसे बड़ी बात साथियों, बेनिफिट इस व्यवसाय में ये होता है कि सीजन के अकॉर्डिंग आपको फल भी सस्ते में मिल जाएंगे, तो अच्छे खासे लाभ उठा सकते हो। इस व्यवसाय को भी पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ कोई भी ट्राई कर सकता है। कुल मिलाकर सीजनली फल का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, बीच मार्केट में अच्छे खासे व्यवसाय चलते हैं। यदि बीच मार्केट में आप ताजे सब्जी का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो ये भी व्यवसाय अच्छे खासे चलते हैं। इस व्यवसाय को रोड साइड में भी आप स्टार्टअप कर सकते हो या फिर खुद का रूम दुकान एग्रीमेंट पर भी इस व्यवसाय को लेकर स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, सब्जी का व्यवसाय अच्छे खासे चलता है। इस व्यवसाय को भी लो इन्वेस्टमेंट पर भी स्टार्टअप किया जा सकता है और हाई इन्वेस्टमेंट पर भी स्टार्टअप किया जा सकता है। इस व्यवसाय को आप ठेले पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, रोड साइड में पन्नी पॉलीथीन बिछाकर भी स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर खड़े होकर साइकिल पर भी बेच सकते हो। कुल मिलाकर बजट पर डिपेंड करता है आपका कितना बजट है, कितने बजट में इस व्यवसाय को ट्राई करते हो। यकीनन साथियों इस व्यवसाय में आप ट्राई करते हो तो बीच मार्केट में ये व्यवसाय अच्छे खासे चलते हैं। आपने भी गौर किया होगा, ताजे सब्जी के विक्रेता जो होते हैं अच्छे खासी कमाई करते हैं। ऐसे में साथियों आप ट्राई कीजिए, ये भी व्यवसाय अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे भी लोग चला सकते हैं, बुजुर्ग महिला कोई भी चला सकते हैं। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, हमारा जब बाल दाढ़ी बढ़ जाता है तो हम सैलून सेंटर की तरफ रुख करते हैं। कुल मिलाकर साथियों सैलून सेंटर का व्यवसाय बीच मार्केट में अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। सैलून सेंटर का व्यवसाय यदि मार्केट में आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यकीनन साथियों आपके अंदर ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि मुझे तो सैलून संबंधित किसी भी तरह का स्किल्स नहीं है, तो इस व्यवसाय को हम कैसे स्टार्टअप करें। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को 2 तरीके से स्टार्टअप किया जा सकता है। यदि आपको सैलून संबंधित सभी तरह का स्किल्स है तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। वैसे आप इस व्यवसाय को इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। यानी कि आप किसी दुकान को किराए पर ले लो, या खुद का दुकान है तो अच्छी बात है, वहाँ पर अच्छे खासे कर्मचारी को हायर करना है, चयन करना है, और इस व्यवसाय को इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी स्टार्टअप किया जा सकता है। सैलून संबंधित काम लगभग ये साल के 365 दिनों तक चलते हैं, उम्र भर तक चलते हैं। यानी कि ऐसा व्यवसाय जो कभी भी नहीं बंद हो गए। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, सैलून संबंधित व्यवसाय अच्छे खासे चलते हैं। इस व्यवसाय में ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। इस व्यवसाय को भी अनपढ़ लोग और पढ़े लिखे लोग कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, बस आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए सैलून संबंधित का। बता दें साथियों इस व्यवसाय में ट्राई करते हो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ऐसे में साथियों सुनहरा मौका है, आप
कभी भी इस व्यवसाय को ट्राई कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, हमारे भारतवर्ष में कपड़े का व्यवसाय बहुत अच्छे खासे चलता है। इस व्यवसाय को भी लो इन्वेस्टमेंट हाई इन्वेस्टमेंट किसी भी रूप में स्टार्टअप किया जा सकता है। डिपेंड करता है आपके पास कितने पैसे हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपके बजट पर यह व्यवसाय डिपेंड करता है। इस व्यवसाय को हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर भी स्टार्टअप किया जा सकता है, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर भी स्टार्टअप किया जा सकता है। यानी कि 1500 से 2000 5000 में भी इस व्यवसाय को ठेले पर भी, साइकिल पर भी, रोड साइड में भी स्टॉल लगा के स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर लाख 5 लाख 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर भी एक दुकान को एग्रीमेंट पर भी लेकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। कुल मिलाकर कपड़े का व्यवसाय या फिर कपड़े संबंधित किसी भी तरह का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप कर तो ये व्यवसाय कभी भी नहीं फ्लॉप होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों ये व्यवसाय साल के 365 दिनों तक चलते हैं, किसी भी मौसम बेमौसम में चलते हैं। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, बेहतरीन कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को भी अनपढ़ लोग चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग चला सकते हैं, महिला पुरुष कोई भी चला सकता है। ऐसे में साथियों सुनहरा मौका है, इस व्यवसाय को कभी भी आप स्टार्टअप कर सकते हो, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो और पहले दिन से अच्छे खासे कमाई आपको देना स्टार्ट कर देगा। ध्यान दें साथियों, यदि फास्ट फूड संबंधित किसी भी तरह का व्यवसाय यदि बीच मार्केट में आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आपने भी गौर किया होगा फास्ट फूड संबंधित जिन भी तरह के व्यवसायी होते हैं, विक्रेता होते हैं, अच्छे खासे कमाई करते हैं। हालांकि आपके अंदर स्किल्स पर डिपेंड करता है, आपके अंदर किन तरह के स्किल्स है, किन तरह के फास्ट फूड आप बना पाते हो। वैसे साथियों आप फास्ट फूड संबंधित व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, आपके अंदर इन तरह का स्किल्स नहीं कि किस तरह से फास्ट फूड संबंधित व्यवसाय में स्टार्टअप कर सकते हैं, किन तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो आप यूट्यूब वीडियो का भी मदद ले सकते हो। तरह तरह के वहाँ पर प्रोडक्ट बनाने की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो देखकर भी इस चीज़ में ट्राई कर सकते हो। वैसे साथियों इस व्यवसाय को भी आप दो तरीके से स्टार्टअप कर सकते हो। यदि आपके अंदर स्किल्स है, फास्ट फूड संबंधित किसी भी तरह का प्रोडक्ट आप बना पाते हो तो खुद से भी इस व्यवसाय को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा साथियों आप इन्वेस्टर के तौर पर भी इस व्यवसाय को ट्राई कर सकते हो। आपको केवल पैसे इन्वेस्टमेंट करने, अच्छा सा दुकान एग्रीमेंट पर आपको ले लेना, या फिर खुद का दुकान है तो अच्छी बात है, वहाँ पर अच्छे खासे स्किल्स वाले कर्मचारी को चयन करना, हायर करना और इस व्यवसाय को ट्राई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों फास्ट फूड संबंधित किसी भी तरह का व्यवसाय जो होता है वहाँ पर भी आपने गौर किया होगा साथियों अच्छे खासी भीड़ लगे रहते हैं, यानी ऑडियंस आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। ये ऐसा व्यवसाय है जिसमें खरीदारी करने के लोग खुद आएंगे, आपको दुकान एक जगह स्थापित कर देना है, लोग आएंगे, प्रोडक्ट परचेज करेंगे, आपको पैसे देंगे, प्रॉफिट आपको प्राप्त होगा। यानी कि ऑडियंस आपको खुद टारगेट करेंगे, आपको टारगेट नहीं करना पड़ेगा, ऑडियंस नहीं ढूंढना पड़ेगा, खरीदारी करने के लिए लोग नहीं ढूंढने पड़ेंगे, लोग आएंगे आपके दुकान के सामने कतार से कतार खड़े रहेंगे। आपने भी देखा होगा साथियों फास्ट फूड संबंधित जितने भी तरह के दुकान होते हैं, व्यवसायी होते हैं, उनके दुकान के सामने अच्छे खासे भीड़ लगे रहते हैं, अच्छे खासे वो प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों ये सातों जो व्यवसाय, इस व्यवसाय को कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, पढ़े लिखे लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं, अनपढ़ लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन इस व्यवसाय को यदि बीच मार्केट में अच्छे खासे जगह पर आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को गांव में भी हम स्टार्टअप कर सकते हैं, अपने आसपास के नजदीक के चौक चौराहे पर भी स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जो हम प्रॉफिट मार्जिन की आस लगाए रखेंगे कि इतना कमाई होगा उतना कमाई होगा, लेकिन आप उतना कमाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आसपास के लोकेशन पर यदि आप इन सभी व्यवसाय को स्टार्टअप करते तो वहां पर उधार नगद का चक्कर ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन की जगह आपको लॉस देखने को मिलेंगे। वैसे में साथियों इन सभी व्यवसाय को यदि बीच मार्केट में स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों बीच मार्केट में तरह तरह के ऑडियंस आपको देखने को मिलेंगे, तरह तरह के दूर दराज के ग्राहक को आप देखने को मिलेंगे, तो अच्छे खासे वहां पर आप कमाई कर पाओगे। कुल मिलाकर साथियों ये सातों व्यवसाय में से कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करने की आप प्लानिंग कर रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो पर अभी तक बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार के सदस्य बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।